मैं ज्योति देशवाल आज आपके सामने फिर से एक नई स्टोरी के साथ में। मेरी माँ मेरे लिए रोल मॉडल। मेरी माँ मेरे लिए रोल मॉडल क्यों है, किस लिए है, वो मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी। मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। पर आपकी माँ आपके लिए कितनी रोल मॉडल है, क्यों है, किस लिए है, वो मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट में मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि नेक्स्ट स्टोरी में किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ, मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए। आप लोग मुझे टॉपिक बताना और मैं उसी टॉपिक के ऊपर अपनी नेक्स्ट स्टोरी बनाऊँगी। ओके। सबकी माँ सबके लिए रोल मॉडल होती है। मेरी माँ भी मेरे लिए रोल मॉडल है, थी, हमेशा रहेगी, क्योंकि जो उन्होंने मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। जितने सेक्रीफाइसेस उन्होंने मेरे लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो थैंक्स टू माय मदर, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा पाला पोसा और इतना बड़ा किया। एंड साथ में थैंक्स टू माय नाना नानी, क्योंकि मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारा साथ दिया। तो मैं आपको बताती हूँ मेरी माँ मेरे लिए रोल मॉडल क्यों है, और आपकी मदर, आपके फादर या आपके आसपास रहने वाले लिए सिस्टर, ब्रदर, आंट, अंकल, आंटी जो भी हैं वो आपके लिए रोल मॉडल है, क्यों है, किस लिए, वो आप मुझे बताना और मेरे साथ स्टोरी में लास्ट तक बने रहना। मैं आपको बताती हूँ मेरी माँ मेरे लिए रोल मॉडल क्यों है। और ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये स्टोरी ही नहीं, मैं एक मोटिवेशनल बात भी आपको बताती हूँ जो कि मैं अपनी लाइफ में तो फॉलो करती हूँ और आपको भी करना चाहिए। हर इंसान को ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ऑनेस्ट हो आज की डेट में ना बहुत कम लोग ऑनेस्ट मिलते हैं। बट धीरे धीरे टाइम ऐसा आ रहा है कि लोग ऑनेस्ट होते जा रहे हैं। तो हमारे आने वाला टाइम है, तो उसमें बहुत से लोग शायद ये भी हो जाए कि एक दूसरे की मजबूरी समझने लगे, प्रॉब्लम समझने लगे। हर टाइम हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों को मुसीबत में डालें, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम इंसानों को मुसीबत से बाहर कैसे निकालें। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 6 महीने की थी तो मेरे फादर जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। मेरी माँ का पूरा संसार उजड़ गया था। मेरी माँ कंफ्यूज थी। मेरी माँ को ये तक भी नहीं पता था कि मेरे पास 3 बेटियां हैं। हम 3 बहनें थे, अभी हम 2 हैं, क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है वो हैंडीकैप थी और वो 29 ईयर्स तक हमारे साथ थी। वो 29 साल की होके उनकी डेथ हो गई। आज भी मेरे को वो बहुत याद आती है। वो हैंडीकैप्ड होने के साथ साथ वो मेरी इतनी केयर करती थी। बेशक वो हैंडीकैप थी, पर उसको हर चीज़ की नॉलेज थी। उसको पता था कि वो मुझे पता है क्या चीज़ें समझाती थी। वो मुझे समझाती थी, क्योंकि मैं उससे छोटी थी, तो वो कहती थी बाहर नहीं जाना, बाहर के लोग बड़े ख़राब हैं, बाहर के लोग है ना हमें अच्छी नज़रों से नहीं देखते। क्योंकि हमने देखा है, हमने खुद को, अपने आप को बड़ी, मैं मतलब मेरी ज़िंदगी में इतने दुख आए हैं, फिर भी मैं अगर दूसरों का दुख सुनती हूँ तो मैं ये कहती हूँ नहीं यार, मेरी माँ ने तो बहुत बड़ी ड्यूटी और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। मेरी माँ ने आज तक हमें ये फील नहीं होने दिया कि यार तुम अकेले हो, तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारे पापा नहीं है, तेरा भाई नहीं है, तुम समाज में अच्छे से नहीं जी सकते। मेरी माँ ने कभी नहीं। मेरी माँ ने हमेशा कहा है ज़िंदगी जियो, डर के मत चलो, गलती मत करो और डरो मत, और चीज़ों का सामना करना सीखो। और वही चीज़ हम फॉलो करते हैं। गलती हम करते नहीं है और गलत हम किसी के साथ होता हुआ नहीं देख सकते। मैं तो नहीं देख सकती, कौन कौन देख सकता है वो मुझे बताना, और कौन नहीं देख सकता वो भी मुझे बताना। और क्यों नहीं देख सकते, किस लिए देखते हो, वो सारी बातें आप मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। जब मैं 6 महीने की थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और मेरी माँ के पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि मेरी माँ वेल एजुकेटेड नहीं है। मेरी माँ के पास कोई एजुकेशन नहीं है, मेरी माँ के पास कोई काम काज नहीं था। मेरी माँ एक सिंपल हाउसवाइफ थी और उनको समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करना चाहिए। मेरे फादर के पास गवर्नमेंट जॉब थी, बट वो भी हमें उस टाइम नहीं पता था कि वो हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। और
थैंक्स टू माय नाना नानी जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, आज इतने साथ, वो हमारे अब तक हमारे साथ हैं, और भगवान उनको ऐसे दिन ना दिखाएं कभी भी कि उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े। मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी। और मेरी बड़ी बहन जो मेरे से बड़ी है, वो उन्होंने हमेशा मेरी लाइफ में एक माँ का किरदार निभाया है। मेरी माँ सुबह मुझे छोड़कर चली जाती, नाना नानी के पास छोड़कर चली जाती, और शाम को 8-9 बजे अपनी ड्यूटी करके आती। मुझे मेरी माँ का टाइम तक नहीं मिला। तो सोच के देखो, जिसने 6 महीने में जो बच्चा 6 महीने में अपनी माँ से दूर हो गया होगा, उसकी माँ ने उसके लिए कितना स्ट्रगल किया होगा, बहुत ज़्यादा। और जब मैं छोटी थी तो मुझे पता भी नहीं था कि यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन कैसा है, मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं जानती थी। पर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, मुझे समझ आने लगा। मैं अपने स्कूल टाइम की बात बताती हूँ। मेरी आदत थी कि मम्मी जब भी घर आती थी तो मैं उनको सारी बातें बताती थी। मतलब मेरे साथ ये हुआ आज, मैंने मतलब मैं चाहती थी कि मम्मी मेरे से बैठ के बात करे, पर मम्मी के पास इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि वो सुबह जल्दी निकलती, गुड़गांव से दिल्ली जॉब करने जाती, तो सुबह जल्दी निकलना होता, और घर के काम भी होते हैं, और उसके बाद रात को 8-9 बजे तक आना। तो मम्मी बिल्कुल थक जाती थी, फिर भी वो कहती थी चल कोई नहीं, तू बोल, तेरे को क्या बोलना है, थोड़ी सी बातें मैं तेरी सुनूंगी। फिर वो हमें जल्दी सुला देती थी कि बेटा चलो सो जाओ, अभी स्कूल जाना है। मैंने उनसे कभी डिमांड भी नहीं की, मैंने कभी उनके साथ ज़िद भी नहीं की कि मुझे मम्मी ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। मम्मी नहीं, मम्मी जो ला के देती थी मैं हमेशा रख लेती थी, जो मम्मी पहनाती थी वो मैं पहन लेती थी। धीरे धीरे टाइम ऐसे ही निकल गया, पता भी नहीं चला यार कब निकल गया। मम्मी परेशान, मम्मी हेल्थ से भी काफ़ी परेशान रहने लगी थी, फिर भी मम्मी हमें कभी नहीं दिखाती थी। एटलीस्ट मम्मी को कभी फीवर भी हो जाता था, वो फिर भी छुट्टी नहीं करती थी, वो हमारे लिए डेली ऑफिस जाती थी और अपना डेली काम करती थी। हमें पता भी नहीं चलने देती थी कि मेरी कितनी तबीयत ख़राब है। और हमें बहुत सारा प्यार मिला है मम्मी से। जब मेरे सामने की बात है, पापा गए तब तो मुझे नहीं पता था, पर जब मेरी बड़ी सिस्टर गई ना, तो मेरी मम्मी 1 महीने के लिए डगमगा सी गई थी। मेरी मम्मी को पता भी नहीं, मतलब मम्मी ने हमें दिखाया भी नहीं, और अंदर अंदर घुटती रही, दम ऐसे हो रहा था कि बस मैं भी इसके साथ चली जाऊं। मैं मेरा भी कुछ नहीं, पता नहीं क्या चला गया है। फिर भी हमने कि कोई बात नहीं मम्मी, हम दो हैं, हम आपकी सारी खुशियाँ देंगे, हम आपको सारी खुशियाँ देंगे। और थैंक्स टू माय सिस्टर, जो मेरी शादी होने के बाद मेरी मम्मी के पास रहती हैं, उनका ध्यान रखती है और उनकी केयर करती है। तो थैंक यू पूजा दी, मेरी सिस्टर का नाम है पूजा। थैंक यू पूजा दी। मैं कभी बता नहीं सकती, पर मैं इन दोनों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मुझे मेरी लाइफ में कुछ लोग हैं, मतलब मैं ज़्यादा कनेक्शंस नहीं बनाती हूँ, और बनते हैं तो अच्छे बनते हैं, मैं रिश्ते बहुत अच्छे से निभाती हूँ। मैं कभी किसी के साथ, पर मैं कुछ लोग जो हैं कि मैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं मम्मी है, मेरे हस्बैंड है, मेरी बहन है, मेरे नाना नानी है, फैमिली के और भी मेंबर्स हैं जिनके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये लगा लो, अभी भी मैं देखो, मैं जब भी मम्मी से मिलने जाती हूँ तो हम लोग सैटरडे संडे जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड साथ ही जाते हैं, साथ आ जाते हैं, डेली फ़ोन कॉल पे बात होती रहती है। पर मेरी मम्मी ने जो स्ट्रगल किया है ना हमारे लिए, शादी के टाइम तक हमें फील नहीं होने दिया। अभी तक ये होता है कि जैसे कोई कपड़ा हो, मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ कि मम्मी मेरे घर में फंक्शन है, तो मम्मी कहती है तू टेंशन फ्री रह, तेरा ड्रेसअप, तेरे इयररिंग्स, तेरे ज्वेलरी, जो भी तेरा सामान है वो सब कुछ तुझे मिल जाएगा टाइम पे। वो हमेशा मेरी शॉपिंग करती है, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी दोनों मिलके मेरी शॉपिंग कंप्लीट करते हैं, मेरे बच्चों के कपड़े भी वही ला के देते हैं। मम्मी से भी ये कहती है कि तू जिस चीज़ पे फोकस कर रही है उस पर फोकस करती रहे, और अपना टाइम वेस्ट मत कर, कुछ ऐसा कर कि पीछे देखना भी ना पड़े कि मम्मी
है, मैं ये मतलब हम मुझे भी कई बार डर लगता है कि आज तो मेरी माँ है, कल अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कौन होगा हमारा? कोई नहीं, हम तो बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। पर टाइम निकल जाता है यार, पता भी नहीं चलता। टाइम का कोई भरोसा नहीं है। माँ जो एक बच्चे के लिए करती है ना, एक बच्चा माँ के लिए कभी नहीं कर पाता। हमें पता है हमने इतने साल कैसे निकाले हैं। मम्मी का इतना सा टाइम नहीं मिलता था हमें। संडे मिलता था, उसमें मम्मी घर के काम में या बाकी चीज़ों में बिजी हो जाती थी। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि यार अभी तो कोई मेरी बात सुने यार, आज तो मेरी मम्मी के पास रहे। मैं सुबह से शाम तक यही उम्मीद लगा के बैठी रहती थी कि आज तो कुछ ऐसा हो कि मम्मी जल्दी आ जाए या मम्मी के पास टाइम हो जाए, मम्मी मेरी बातें सुन ले, मैं मम्मी से बात कर पाऊँ। पर ऐसा ना बहुत अब ये होता है कि हम अभी भी फ़ोन पे बात करते हैं, 10-15 मिनट 1 घंटा बातें होती है, पर बातें हम डेली करते हैं। पहले मम्मी का ट्रैवल का इशू होता था, इसलिए हम लोगों ने अपना गुड़गांव में घर शिफ्ट कर लिया था। अब हमारा खुद का घर है, जो मम्मी ने इतनी मेहनत से दिन रात एक करके मम्मी ने एक घर लिया। फिर उससे नेक्स्ट 2 इयर्स में मम्मी ने मेरे लिए एक घर लिया, एक मेरी सिस्टर के लिए लिया, एक मेरे लिए लिया। हम दोनों की शादी की, हम दोनों के बच्चे हो गए, हम दोनों को जो बच्चों में सामान वगैरह मिलता है वो सब दिया हमें। और आज भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। कभी उन्होंने ये भी नहीं फील होने दिया कि तुम्हारे पापा नहीं है बेटा, पता नहीं पापा का काम कौन करेगा या पापा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन निभाएगा। कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। और शायद मुझे तो देखो नहीं पता, पर मैं आपको बताती हूँ, जिस टाइम पापा एक्सपायर हुए थे उस टाइम मम्मी भी घर में अकेले थी और हम 3 बहन थे और हम छोटे छोटे थे। और पापा को रात को पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर मम्मी बताती है कि हमें मतलब हमारे घर पे कोई नहीं था, हम तीनों बहनों को मम्मी को लॉक करके जाना पड़ा था, क्योंकि पापा को भी ले जाने वाला कोई नहीं था। रात के 1 बज रहे थे, पड़ोसी भी सब सोए हुए थे। मैं सोचती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है यार, वो टाइम मम्मी ने कैसे निकाला होगा, सोच के देखो। और वो चीज़ वो चीज़ जो हमारे साथ में हुई थी वो शायद बहुत टफ थी। मम्मी कहती है मैं डॉक्टर के यहाँ से दिखा के लाई तेरे पापा को, सॉरी गाइस, तेरे पापा को डॉक्टर के यहाँ से दिखा के लाई और रास्ते के बीच में तेरे पापा बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे कोई शरीर में कुछ है नहीं, घर तक लाना मुश्किल हो गया था। बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे। और पापा उस दिन हमारे घर के बाहर एक बस खड़ी होती थी, उसी बस में सो गए थे, घर के अंदर भी नहीं आए थे। और सुबह पता चला कि वो तो हमें छोड़कर जा चुके। मैं कुछ टाइम से अपने आप को बहुत अनलकी फील करती थी। मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं बहुत अनलकी हूँ यार, देख दुनिया में इतने लोग हैं, सबके पास पापा है, मेरे पास नहीं है, मैं मतलब इतनी अनलकी हूँ क्या। फिर जब अब मेरे पास 2 बच्चे हुए तो यार मैंने सोचा एक साथ 2 बच्चे की माँ बनना मेरे से बड़ा लक तो किसी का नहीं। गाइस मैं आपको बताती हूँ कि शायद जो मेरी माँ ने मेरे लिए किया ना, शायद मैं भी अपने बच्चों के लिए ना कर पाऊँ। तो मेरी माँ तो मेरे लिए इसलिए रोल मॉडल है क्योंकि उन्होंने मेरी हर खुशी, हर चीज़ें जो मुझे चाहिए वो टाइम टू टाइम ला कर दी। पापा और मम्मी का दोनों का रिलेशन खुद ही निभाया, हमें कभी फील तक नहीं होने दिया कि हमारे पास पापा नहीं है या हमारे पास फैमिली नहीं है। तो मेरी माँ तो मेरे लिए रोल मॉडल इसलिए है।
और अगर आपको मेरी ये स्टोरी और ये बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अपना प्यार प्लीज़, अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।